नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, जिसमें मात्र 1000 रुपया महीना जमा करके 1 करोड़ रुपए का फंड बनाया जा सकता है। यह स्कीम कैसे काम करती है, इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताने जा रहे हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि मान लीजिए महीने वाली स्कीम कोई नहीं लेना चाहता, महीना महीना झंझट कोई नहीं लेना चाहता, तो 25,000, 50,000, 1 लाख एक मुश्त जमा करके SIP म्यूचुअल फंड स्कीम के अंतर्गत कितना पैसा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आपको बेस बताएंगे 25,000 रुपया एक बार में अगर कोई जमा करना चाहे, बार बार वाली झंझट ना लेना चाहे, तो उसको कितना पैसा मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूं, देख सकते हैं 25,000 रुपया एक टाइम लमसम प्लान, मतलब एक मुश्त 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद 25,000 रुपया जमा करने के बाद कितना मिलेगा। और आपको इस वीडियो में बताऊंगा SBI का कौन सा फंड है। देखिए लिखा है SBI का कौन सा फंड है, इसमें अभी तक कितने लोगों ने निवेश किया है, क्या यह हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्या इसमें कोई गारंटी मिलती है, क्या इसमें कोई रिस्क होता है, SIP इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट में दोनों में क्या फर्क होता है, कौन बेहतर होगा। इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिए, पूरी चीजें बताने जा रहे हैं। दोस्तों यहां पर आपके सामने देखिए लिखा है AUM 12.55 लाख करोड़ रुपया दोस्तों इसमें लगाया गया है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, फंड साइज है 16,366 करोड़ रुपया। करंट NAV नेट एसेट्स वैल्यू है इसकी 71.17। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है 0.60, जो लिखा है देखिए, इसका मतलब होता है कि जो म्यूचुअल फंड वाले लोग होते हैं, मतलब कि जो कर्मचारी होते हैं, उन पर जो खर्च किया जाता है वो चीज है। अगर मान लीजिए 10% से ज्यादा पैसा निकाल लिया जाता है 12 महीने के अंदर या 12 महीने, तो 1% यहां पर चार्ज भी काट लिया जाता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, रिस्क वाला मेन पॉइंट है रिस्क। देखा भैया, म्यूचुअल फंड हो, SIP हो, शेयर मार्केट हो, कोई भी चीज हो, रिस्क बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है देखिए, हालांकि शेयर मार्केट में तो इससे ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क यहां पर शेयर मार्केट की तुलना में कम है, लेकिन वेरी हाई क्वालिटी है। देख सकते हैं वेरी हाई। दोस्तों यहां पर मान लीजिए SIP 500 रुपए महीने से शुरू की जा सकती है, लमसम 5,000 रुपया कम से कम। अगर कोई व्यक्ति SIP मतलब महीना महीना जमा करना चाहता है तो कम से कम 500 रुपया महीना जमा करना पड़ेगा। और कोई एक मुश्त पैसा जमा करना चाहता है तो 5,000 रुपए से शुरुआत होती है। लिमिट कोई नहीं है, जितना पैसा पाओ, जितना पैसा हो उतना पैसा झोंक दो। दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP में अगर महीना महीना लोगों को जमा करना है तो जब मार्केट नीचे होता है तब ज्यादा यूनिट मिलते हैं, जब मार्केट ऊपर होता है तब कम यूनिट मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में एवरेज बाइंग को बैलेंस कर देता है। SIP बिगनर्स के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। SIP मतलब लमसम की तुलना में ज्यादा फायदेमंद होता है SIP। यहां पर दोस्तों लमसम अगर कराना है, लमसम मतलब एक मुश्त पैसा जमा करना है, तो मार्केट एक्सपीरियंस होना चाहिए, वैल्यूएशन करने की क्षमता होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर कोई नुकसान होता है उसको हैंडल करने की भी क्षमता होनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं, हमारे पास 5 लाख रुपए हैं, अरे किसी के पास 1 लाख भी होगा, 2 लाख भी होगा, 50,000 भी होगा, 25,000 भी होगा, सब की बात कर रहे हैं भाई। अगर इकट्ठा 5 लाख रुपया कहीं पर लगा दिया जाएगा तो हो सकता है इकट्ठे घाटा हो जाए, हो सकता है इकट्ठा फायदा हो जाए। तो यहां पर रिस्क ज्यादा है। मतलब कि अगर SIP के जरिए 500, 500, 1000, 500 भाई, हर 5,000 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना, तो जाहिर सी बात है भाई का अप डाउन यहां पर होता रहे। कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, लेकिन कुछ निश्चित समय के बाद मामला आपका बन जाएगा। दोस्तों तो कहने का मतलब निगेटिव हो सकता है इसमें, लॉन्ग मतलब कि जो इकट्ठा पैसा जमा किया जाता है और जो थोड़ा थोड़ा जमा किया जाता है, इसमें अप डाउन होता रहता है। जैसे जो पैसा लोग जमा करते हैं SBI मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड के अंतर्गत, तो कहां लगाया जाता है? बैंक फाइनेंस में, IT सेक्टर में, FMGC में, CG में,
ऑटो इंडस्ट्री में, HDFC बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्री में, ICICI में, ITC में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, NMDC बॉन्ड में, मतलब कि इन जगहों पर जो पैसा लिया जाता है यही लगा करके फायदा कमा करके तो लोगों को वापस किया जाता है। और क्या, अब आप समझ में आया आपको ये चीज, तो ध्यान दीजिएगा, यही है। अब क्या है मामला, मेन है ध्यान देना है एक पॉइंट, रिटर्न कितना मिला है। जैसे भाई मैंने कहा 1000 रुपया महीना जमा करके करोड़ रुपए का फंड बनाया जा सकता है, तो कैसे बनेगा, उसका पोस्ट परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा ना, पुराना परफॉर्मेंस क्या है, नया परफॉर्मेंस क्या है। तो होल्डिंग एनालिसिस, इक्विटी में दोस्तों ये लोग 60 से 65% रखते हैं, डेप्ट में 20 से 25% रखते हैं, गोल्ड में 10 से 15 और कैश में 2 से 3% रहता है। अब यहाँ पर पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, पहले लास्ट एक साल में 17% फायदा हुआ है, 3 साल में 19%, लास्ट 5 साल में 15% और 10 साल में दोस्तों 20% फायदा हुआ है। यानी कि जब से यह स्कीम चल रही है, जब से स्थापित हुई है SBI मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड, 20% रिटर्न मिलता है साल भर में इस पर। तो जब 20% रिटर्न मिलता है तो ध्यान दीजिएगा, रिटर्न पर 20% टैक्स लगता है, जितना 12 महीने के बाद बेचोगे। 12 महीने को ही लॉन्ग टर्म बोला जाता है, 12 महीने से कम को शॉर्ट टर्म बोला जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, 20% टैक्स कटेगा यहां पर, इसको ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टर्म में 1.25 लाख से ज्यादा फायदा कम, मतलब कि 1.25 तक कमाओगे तो फायदा, मतलब कि टैक्स नहीं लगेगा, इससे ज्यादा कमाओगे तो टैक्स लगेगा। यानी कि 12 महीने से पहले को शॉर्ट टर्म बोला जाता है, 12 महीने के बाद को लॉन्ग टर्म बोला जाता है। 12 महीने के अंदर अगर बेच दोगे, फायदे पर 20% टैक्स लगेगा। 12 महीने के बाद बेचोगे तो फायदे पर क्या परसेंट टैक्स लगेगा, 12.5% लगेगा। लेकिन 1,25,000 से ज्यादा फायदा होगा तभी लगेगा, नहीं लगेगा। अब यहां पर जैसे आप सोच रहे होंगे 1000 रुपया महीना जमा करेंगे तो क्या हो सकता है। देखो भैया, 1000 रुपया महीना अगर आप देखेंगे तो 1 साल का 12,000 रुपया ना। तो अगर कोई व्यक्ति 5 साल लगातार 1,000 रुपया जमा करता है, कोई व्यक्ति 5 साल लगातार 1,000 रुपया जमा करता है, तो 1 साल का 12,000, 5 साल का 60,000 रुपया जमा होगा ना। तो 60,000 अगर कोई व्यक्ति जमा किया, अगर यही रिटर्न मिलता रहा तो यहीं पर कम ज्यादा होता है, 18 भी है, 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो 5 साल अगर कोई जमा किया 60,000 रुपया, तो दोस्तों यहां पर मिलेगा रिटर्न 60,000 पर रिटर्न 5 साल में 34,009 रुपया। तो 60,000 पहले जमा, 34,009। तो अगर 1,000 रुपए तक 5 साल तक जमा करो तो यहां मिलने की संभावना है 34,009 फायदा प्लस 60,000 जो जमा किया गया, तो टोटल हो जाएगा 94,000। अगर यही 10 साल तक प्रक्रिया चलती रही, तो 10 साल तक अगर प्रक्रिया चलती रहेगी तो भाई 60, जाहिर सी बात है, 5 साल में 60,000 तो 10 साल में 1,20,000 जमा होगा। 1,20,000 पर 1,20,000 रुपये आपका यही रिटर्न मिलता रहा 18%, तो कम ज्यादा हो गया तो अलग बात है, 1,89,080 रुपया रिटर्न बनेगा। तो 1,20,000 पहले का, 1,89,080 रिटर्न, 3,09,080 रुपया टोटल बन जाएगा। यही 15 साल जमा हुआ तो भाई 5 साल में 60,000, 10 साल में 1,20,000 और 15 साल में 1,80,000 जमा होगा। तो 1,80,000 जमा होगा तो 6,21,110 रुपया रिटर्न मिलेगा। टोटल आपका पैसा बन जाएगा 8,01,110। 20 साल अगर जमा हुआ तो 16,86,754। 1,000 20 साल तक जमा करते गए और यही रिटर्न मिलता रहा जो मिल रहा है, कम ज्यादा ना हुआ तो पैसा बनेगा 19,26,754। अगर 30 साल तक 1,000 रुपया जमा करते रहे तो 99,43,395 रुपया रिटर्न बनेगा। टोटल आपका पैसे बनेगा 1,03,93,395। मतलब कम ज्यादा हो सकता है दोस्तों, इसको मैं बता रहा हूं, SIP का मतलब ही यही होता है। लेकिन अगर यही रिटर्न बना रहा तो कंपनी का, यही फायदा देती रही तो कंपनी, अब पता लगा कभी घाटा हो गई तो घाटा भी हो सकता है। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा,
लमसम प्लान में मान लीजिए कोई कहता है महीना महीना भैया झंझट नहीं लेंगे, तो मान लीजिए 25,000 जमा कर दिया, तो 25,000 5 साल बाद 32,194 रुपया रिटर्न देगा। 25 में 32 जोड़ तो 57,194 हो जाएगा। वही 25,000 रुपया अगर 10 साल के लिए छोड़ दिया जाता है तो 1,05,846 रुपया रिटर्न, मतलब यही 18% के हिसाब से, तो टोटल पैसा 1,30,846। मतलब 25,000 रुपया अगर जमा करके छोड़ दिया जाता है, यही 18% कंपनी देती रही तो 35 साल बाद 81,99,000, या 30 साल बाद 35,84,000, या 25 साल बाद 15,66,000। भैया यहाँ समय लगता है और रिस्क भी होता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी हो, आप लोग अपनी राय को बताइए।